सीनियर शक्ति में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अक्सर दिमाग की धुंध जैसे क्षणों का सामना करना पड़ रहा है या शायद आप अपने ब्लड शुगर के आंकड़ों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं जितना आप चाहते थे? हाँ, ये बहुत लोगों के लिए एक बड़ी चिंता है। तो आज ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि एक चौंकाने वाला नया वैज्ञानिक शोध सामने आया है जो हमारी रसोई में ही छिपे एक अप्रत्याशित अपराधी की ओर इशारा करता है। हम बात कर रहे हैं रोज खाए जाने वाले ब्रेड की। बिल्कुल सही। एक बड़ा नया शोध आया है जिसमें हजारों बुजुर्गों को वर्षों तक फॉलो किया गया और उसमें ये खुलासा हुआ कि गलत तरह की ब्रेड चुनना असल में आपके स्वास्थ्य को बहुत बुनियादी तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। वाकई कैसे हम बात कर रहे हैं उन प्रभावों की जिन्हें आप शायद संदेह के घेरे में भी न लाएं, जैसे आपकी टांगों की ताकत, संतुलन, ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखना और यहाँ तक कि दिमाग की स्वस्थ उम्र बढ़ना। ये काफी व्यापक प्रभाव है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेड खाना पूरी तरह छोड़ देना है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो अच्छी खबर है। अच्छा, क्योंकि हमने ताज़ा वैज्ञानिक निष्कर्षों को अच्छे से छांटा है ताकि आपको एक स्पष्ट और सरल गाइड मिल सके। आज सीनियर शक्ति में हम गिनती करेंगे सीनियर नागरिकों के लिए सबसे अच्छे और सबसे खराब ब्रेड्स की, और ये सब ठोस विज्ञान पर आधारित है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन बिल्कुल सीधा है। हम उन भ्रामक मार्केटिंग दावों के शोर को काटना चाहते हैं और आपको सीधी स्पष्ट जानकारी देना चाहते हैं जिससे आप अपने शरीर को सचमुच पोषण दे सकें। ये कुछ उतना ही साधारण हो सकता है जितना कि आप कौन सी ब्रेड खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अच्छी खबर से शुरुआत करें। बिल्कुल, सकारात्मक शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं वे ब्रेड्स जिन्हें विज्ञान आपके आहार में शामिल करने की सलाह देता है। हम गिनती शुरू कर रहे हैं टॉप 4 अच्छे ब्रेड्स से, और नंबर 4 पर है स्प्राउटेड होल ग्रेन ब्रेड। बिल्कुल, चलिए इसे खोलते हैं। स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड, इसमें क्या खास बात है? क्या इसे अलग बनाता है? असल में दिलचस्प बात यह है कि जब आप अनाज को अंकुरित होने देते हैं, तो ये उसके पूरे पोषण प्रोफाइल को ही बेहतर कर देता है। ये जैसे अनाज के भीतर छिपे पोषक तत्वों को जगा देता है, जिससे आपका शरीर उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषित अवशोषित कर पाता है और पचाना भी आसान हो जाता है। शोधों से संकेत मिलते हैं कि ये प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर सकती है, शायद कैलोरी को भी, और ये अक्सर सामान्य ब्रेड्स की तुलना में ब्लड शुगर में बहुत ही हल्की वृद्धि लाती है। वाह! तो ये ऐसा है जैसे अनाज हमारे लिए पहले से ही कुछ मेहनत कर रहा हो किसी हद तक, हाँ। और ये बात तो और भी ज़्यादा रोचक है। ये स्प्राउटिंग प्रक्रिया असल में कुछ बेहद अहम चीज़ों के स्तर को बढ़ा देती है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, बी विटामिन्स, और सुनिए, यहाँ तक कि विटामिन सी भी। ये तो वाकई एक बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल। और ये कुछ ऐसे तत्वों को भी कम कर देती है जिन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैं तो उन्हें ऐसे छोटे अवरोधकों की तरह सोचता हूँ जो आपके शरीर को सभी अच्छे खनिजों को ठीक से पकड़ने से रोकते हैं। अच्छा तरीका समझाने का, फाइटेट्स इसका एक आम उदाहरण है। हाँ, और कुछ अध्ययनों में ज़रूरी अमीनो एसिड और फोलेट का स्तर भी अधिक पाया गया। बिल्कुल सही। और अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो ब्लड शुगर पर इसका कम प्रभाव ये ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करने में बहुत मददगार है, जो उम्र के साथ एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, वो अतिरिक्त फाइबर तो पाचन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी जीत है। ये कुछ ऐसा है जिसे कई वरिष्ठ नागरिक सच में बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो अब व्यावहारिक रूप से सोचें तो इसका मतलब क्या है आपके लिए जो ये सुन रहे हैं? स्प्राउटेड ग्रेन ब्रेड आपको पोषण के मामले में एक बढ़त दे सकता है। ये आपके वजन और ब्लड शुगर को ज्यादा स्थिर रखने में मदद कर सकता है, और शायद आपके पेट के लिए भी थोड़ा आसान हो सकता है। संभवतः हाँ। तो जब आप खरीदारी कर रहे हो तो उन ब्रेड्स पर नजर डालें जो अलग अलग अंकुरित अनाजों से बनी हो। कभी कभी तो वे इसमें स्प्राउटेड लेंटिल्स या बीन्स भी जोड़ देते हैं, जैसे वो इजीकियल 4 नाइम ब्रेड जिसका स्रोतों में उल्लेख किया गया था। इससे आपको एक पूरी तरह से संतुलित प्रोटीन स्रोत मिलता है। अच्छा सुझाव। स्प्राउटिंग में विविधता देखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अच्छी ब्रेड्स की सूची में नंबर 3, ये थोड़ी असामान्य लग सकती है, वेजिटेबल एनरिच्ड ब्रेड। हाँ, ये एक दिलचस्प शोध क्षेत्र है। जरा ध्यान से सुनिए।
हमारे शोध में कुछ बहुत ही मजबूत अध्ययन सामने आए जिनमें ब्रेड के आटे में पंपकिन या स्वीट कॉर्न जैसे सब्जियों को मिलाया गया था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या हम वाकई ब्रेड को बुजुर्गों के लिए बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ उसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से नहीं, बल्कि उसे खाने में कितनी आसानी होती है इस लिहाज से भी, जैसे बनावट और निगलने में आसानी। बिल्कुल। और जिन शोधों को हमने देखा, उन्होंने वाकई में यह संकेत दिया कि हाँ, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। ये वेजिटेबल एनरिच्ड ब्रेड्स लगातार ज्यादा मात्रा में जरूरी पोषक तत्व दिखा रहे थे, जैसे फाइबर और बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये समझ आता है सब्जियां मिलाने से। लेकिन यहाँ जो बात वाकई में चौंकाने वाली थी, उन शोधों में शामिल वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि ये सब्जी वाले ब्रेड्स सामान्य सफेद ब्रेड और यहाँ तक कि स्टैंडर्ड होल व्हीट ब्रेड की तुलना में उन्हें चबाने और निगलने में काफी आसान लगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण खोज है ना? और उन्हें स्वाद भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि वे इन्हें नियमित रूप से घर पर खाना पसंद करेंगे। यहाँ जो वाकई में मूल्यवान बात है वह है कुछ खास तत्वों की भूमिका, जैसे कि कद्दू पंपकिन। कद्दू में होता है पेक्टिन। पेक्टिन, ठीक है, ये एक तरह का फाइबर होता है जो पानी को पकड़ कर रखता है। ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये भोजन के उस छोटे बॉल बोलस को बनाने में मदद कर सकता है जो मुंह में बनता है और जिसे हम निगलते हैं। ओह, समझ में आया। और ये शायद लार के उत्पादन को भी बढ़ा सकता है। ये दोनों चीजें निगलने को आसान बनाने में बेहद जरूरी होती हैं। ठीक है, दिलचस्प। और अक्सर इन ब्रेड्स में फ्लैक्स सीड भी मिलाया जाता है, जो और भी ज्यादा फाइबर देता है। साथ ही कुछ हेल्दी फैट्स, और ये भी मुंह में चिपचिपाहट को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आपके लिए मुख्य बात यह है, ऐसे ब्रेड्स पर ध्यान दें जिनमें सब्जियां मिलाई गई हों। ये शायद अभी हर सुपरमार्केट की शेल्फ पर न मिले, अभी नहीं शायद, लेकिन वैज्ञानिक शोध इन्हें एक बहुत ही संभावनाशील विकल्प मानता है, खासकर अगर आप बेहतर पोषण चाहते हैं और खाने को थोड़ा आसान बनाना चाहते हैं। अगर चबाने या निगलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी हो, जरूर ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, हमारी सूची में नंबर 2 पर है अच्छा ब्रेड्स के लिए हमारा दूसरा चयन। अब ये सुनने में थोड़ा सामान्य लग सकता है, लेकिन ये इतना मूलभूत है कि इस ऊंचे स्थान का हकदार है। 100% होल ग्रेन ब्रेड। हाँ, और उसमें 100% शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही मुख्य बात है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बाजार में कई ब्रेड्स होते हैं जिन पर लिखा होता है मल्टीग्रेन या सिर्फ होल व्हीट। सही, सुनने में तो हेल्दी लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे ब्रेड्स सच में पूरे अनाज के दाने से बने हों। जबकि 100% होल ग्रेन ब्रेड की परिभाषा के अनुसार उसमें अनाज के तीनों भाग शामिल होते हैं, ब्रांड जर्म और एंडोस्पर्म, और वहीं पर पोषक तत्व छिपे होते हैं। वहीं पर ज्यादातर फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, सारा पोषण होता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हर श्रोता को याद रखना चाहिए। कई शोध बार बार ये साबित करते हैं कि नियमित रूप से खाओ तो होल ग्रेन्स खाने से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम होता है। बहुत महत्वपूर्ण। और ये दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। और साथ में भरपूर फाइबर भी, ये आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने और फिर गिरने से बचाता है, पाचन को नियमित रखता है, और ये आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे सीनियर नागरिकों के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो 100% होल ग्रेन का चुनाव आपके पूरे दिन की ऊर्जा को स्थिर रख सकता है। अब थकावट वाले उतार चढ़ाव नहीं, बढ़िया लगता है। और पेट की सेहत भी बेहतर। और ये लंबे समय से होने वाली सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी बचाव करता है, जिसे अब हम समझ चुके हैं कि बढ़ती उम्र की प्रक्रिया में एक बड़ा कारक है। तो जब आप खरीदारी कर रहे हों तब ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सुनिश्चित करें कि 100% होल व्हीट या कोई और 100% होल ग्रेन जैसे कि ओट्स, राय को पहले घटक, फर्स्ट इंग्रेडिएंट के रूप में लिखा गया हो उस न्यूट्रिशन लेबल पर। पहला घटक, समझ गया। बाकी नीचे के घटकों या सिर्फ व्हीट फ्लावर जैसे अस्पष्ट शब्दों से धोखा न खाइए। ठीक है, तो आपके लिए मुख्य निष्कर्ष, कोशिश करें कि 100% होल ग्रेन ब्रेड को अपना रोजाना का चुनाव बनाइए। ये दीर्घकालिक ऊर्जा और अच्छी सेहत के लिए एक आधारभूत चुनाव है। ये एक मजबूत नींव है। और अब हमारा नंबर 1 चयन, सीनियर्स के लिए सबसे अच्छा ब्रेड, पहली पोजीशन पर है। ढोल की थाप हो जाए। पारंपरिक तरीके से किन्वित सॉurडो ब्रेड,
आह, सॉर्डो। आपने मुख्य शब्द पकड़ लिया, पारंपरिक किण्वन। सही। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है ना? ये हर जगह मिलने वाला आम सोरडो नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पारंपरिक सोरडो को इतना फायदेमंद क्या बनाता है। जवाब है वो धीमी और लंबी फर्मेंटेशन प्रक्रिया। इसमें जंगली यीस्ट और फायदेमंद बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वो तेज बारीक है। कमर्शियल यीस्ट वाला सोरडो नहीं है जो हर स्टोर में मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं असली धीमे तरीके से किण्वित सोरडो की। और ये प्रक्रिया इस ब्रेड पर कमाल का असर डालती है। कैसा असर, कैसा कमाल, देखिए ये वाकई अद्भुत है। शोध दिखाते हैं कि सोरडो फर्मेंटेशन प्रक्रिया से फाइटेट्स का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है। वही एंटी न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल। वही तत्व जो आपके शरीर को अनाज से जरूरी खनिजों को अवशोषित करने से रोक सकते हैं। तो जब सोरडो प्रक्रिया फाइटेट्स को कम करती है तो ये वास्तव में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों को आपके शरीर द्वारा इस्तेमाल के लिए और अधिक उपलब्ध कर देती है। वाह! तो इसका मतलब है आपको उसी ब्रेड से अधिक पोषण मिल रहा है। बिल्कुल सही। और साथ ही ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया कुछ ग्लूटेन प्रोटीन को भी तोड़ देती है। ग्लूटेन, जो कुछ लोगों के लिए पचाने में मुश्किल पैदा करता है, लेकिन सॉर्डो में ये थोड़ा आसान हो सकता है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो सामान्य ब्रेड्स में ग्लूटेन से संवेदनशील होते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और अब जो बात सबसे ज्यादा रोमांचक है वो है इसका आपके पाचन स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर। बिल्कुल। माइक्रोबायोम। हाँ, ये जो अच्छे बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स बनते हैं लंबी फर्मेंटेशन के दौरान, ये आपकी आंत में बैक्टीरिया के बेहतर संतुलन में मदद करते हैं। और अब हम जानते हैं कि गट माइक्रोबायोम लगभग हर चीज से जुड़ा होता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका मूड, यहाँ तक कि आपकी सोचने समझने की क्षमता तक अविश्वसनीय है। और एक बोनस के रूप में पारंपरिक रूप से किण्वित सॉर्डो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। मतलब ये कि इसे खाने के बाद आपका ब्लड शुगर ज्यादा स्थिर रहता है दूसरे कई ब्रेड्स की तुलना में। वो ठीक है। तो फायदे ही फायदे। तो लोगों को क्या देखना चाहिए ताकि उन्हें असली सोरडो ही मिले? आपको पारंपरिक रूप से किण्वित सोरडोज ब्रेड चुनना चाहिए। ऐसे लेबल देखिए जिनमें लंबी फर्मेंटेशन प्रक्रिया का उल्लेख हो सकता है स्टार्टर का जिक्र भी हो। थोड़ा महंगा हो सकता है, शायद किसी लोकल बेकरी से मिल जाए, लेकिन सुनने में लगता है कि ढूंढने लायक है। विज्ञान के आधार पर तो हाँ, इसकी विशेष प्रक्रिया पोषक तत्वों को खोलती है, पाचन में आसान होती है, गट हेल्थ को सपोर्ट करती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है। शानदार। ठीक है। तो ये थी हमारी टॉप 4 अच्छी ब्रेड्स। अब हमें बात करनी होगी दूसरे पहलू की। हाँ, उन ब्रेड्स की जिनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। वे ब्रेड्स जिनसे वैज्ञानिक शोधों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को बचना चाहिए या कम से कम बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इन कम अच्छे ब्रेड्स की उल्टी गिनती से। नंबर 4 पर है ऐसी मल्टीग्रेन ब्रेड जो 100% होल ग्रेन नहीं है। सही। अब ये नाम सुनते ही बहुत हेल्दी लगता है ना मल्टीग्रेन? तो आइए जानें कि ये इस सूची में क्यों है। ये एक बेहद ज़रूरी बात है जिसे लोगों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी ब्रेड के पैकेट पर पढ़ा लिखा हो मल्टीग्रेन, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा विकल्प है। ये एक अच्छा मार्केटिंग टर्म हो सकता है। अक्सर ये ज़्यादा मार्केटिंग होती है कम पोषण संबंधी सच्चाई। ठीक है। तो इसमें धोखा कहाँ है? बात यह है बहुत सी मल्टीग्रेन ब्रेड्स असल में मुख्य रूप से रिफाइंड वाइट फ्लावर से बनी होती हैं। वही चीज़ जो सफ़ेद ब्रेड में होती है। प्रोसेसिंग के दौरान उससे फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हटा दिया गया होता है और फिर उसमें कुछ और अनाज ऊपर से डाल देते हैं। हाँ, अक्सर थोड़े बहुत अलग अलग दाने या बीज ऊपर से छिड़क दिए जाते हैं, बनावट या दिखावे के लिए। लेकिन मुख्य घटक ब्रेड का बड़ा हिस्सा शरीर में ठीक उसी तरह असर करता है जैसे सफ़ेद ब्रेड करती है। यानी कि ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ेगा। बिल्कुल। जिससे तेज़ी से शुगर स्पाइक होते हैं और लंबे समय तक पोषण देने के मामले में कोई खास लाभ नहीं मिलता। बिल्कुल सही।
और मैं समझ सकता हूँ कि कोई व्यक्ति जो एक सेहतमंद विकल्प चुनने की कोशिश कर रहा हो, वो आसानी से भ्रमित हो सकता है। यही तो चिंता की बात है। वरिष्ठ नागरिक जो सही चुनाव करना चाहते हैं, वे अनजाने में ऐसी ब्रेड्स चुन सकते हैं, ये सोचकर कि वे होल ग्रेन का अच्छा स्रोत ले रहे हैं, जबकि असल में वे उन सभी जरूरी फायदों से वंचित रह जाते हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। तो अब करना क्या है, सबसे जरूरी बात है, उस चमकदार मल्टीग्रेन नाम को पैकेट के सामने से पूरी तरह नजरअंदाज कर दीजिए और उस पैकेट को पलटिए। सामग्री सूची देखिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 100% होल व्हीट या कोई और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 100 होल ग्रेन सबसे ऊपर सूची में हो। पहला घटक। समझ गया। लिस्ट जरूर चेक करें। नाम पर भरोसा न करें। बिल्कुल। तो मुख्य बात यह है, मल्टीग्रेन शब्द से भ्रमित न हो। हमेशा, हर बार कुछ सेकंड का समय निकालिए और सामग्री सूची को ध्यान से पढ़िए। पक्का कीजिए कि आपको वास्तव में होल ग्रेन्स के असली लाभ मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब सूची में आगे बढ़ते हैं। हमारी चेतावनी वाली ब्रेड्स की सूची में नंबर 3 पर है, स्वीट ब्रेड्स और पेस्ट्रीज। हाँ, वही लुभाने वाले, स्वादिष्ट दिखने वाले, सिनेमन रोल्स, फ्रॉस्टेड बन्स, डेनिश पेस्ट्रीज जैसी चीजें। लेकिन ये इस सूची में क्यों हैं असल में? जब आप वैज्ञानिक तथ्यों को देखेंगे तो समझ आएगा कि ये मीठे से दिखने वाले स्नैक्स सेहत पर कैसे असर डालते हैं, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। इनमें ज्यादातर रिफाइंड शुगर भरी होती है, बहुत सारा चीनी, प्रोसेस्ड आटा, हाँ, और अक्सर इनमें अनाए हेल्दी फैट्स भी काफ़ी होते हैं, जैसे सैचुरेटेड या कभी-कभी ट्रांस फैट्स तक। ठीक है, और ये संयोजन हमारे शरीर को क्या करता है, शरीर के लिए बिल्कुल मीठा नहीं होता। हाँ, इतनी ज़्यादा मात्रा में शुगर खाने से ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। लेकिन फिर ज़रूरी है, इसके बाद एक ज़बरदस्त गिरावट आती है। ये रोलर कोस्टर प्रभाव शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। इससे वो एनर्जी डिप और थकावट आती है जो हम सभी को परेशान करती है। हाँ, वही दोपहर की थकान। बिल्कुल। और समय के साथ ये आपके मस्तिष्क के कार्य, यानी कॉग्निटिव फंक्शन और दिमागी स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। साथ ही इनमें से कई आइटम्स में हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या ट्रांस फैट्स होते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह हैं। ये आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं, और मुझे लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों में ये प्रभाव और ज्यादा तेज हो सकते हैं। सही बात है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो उम्रदराज लोगों के शरीर पहले की तुलना में शुगर और फैट्स को उतनी कुशलता से प्रोसेस नहीं कर पाते। बिल्कुल समझ आता है। इसलिए इनका नकारात्मक असर और ज्यादा महसूस होता है, और ये पहले से मौजूद समस्याओं जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारियों को और बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ संदेश साफ थे। बिल्कुल। देखिए, कभी कभार कोई ट्रीट लेना बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप कभी भी पेस्ट्री ना खाएं। बिल्कुल नहीं, जिंदगी बहुत छोटी है। लेकिन स्वीट ब्रेड्स और पेस्ट्रीज को एक बहुत ही खास अवसर के लिए छोड़कर देखें ना, कि रोजाना के नाश्ते या दोपहर के स्नैक की तरह। बिल्कुल। इसे खास बनाइए, सामान्य नहीं। आपका शरीर लंबे समय में आपका धन्यवाद करेगा। अच्छा सुझाव। ठीक है, हमारे लिमिट करने वाले ब्रेड्स की सूची में नंबर 2 पर आता है। ये कोई एक ब्रेड नहीं, बल्कि एक पूरी श्रेणी है, लो फाइबर ब्रेड्स। हाँ, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो सवाल उठता है, फाइबर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, खासकर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। हम इसे बार बार क्यों बताते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी है। विज्ञान साफ दिखाता है कि फाइबर आपके पाचन तंत्र को सही ढंग से चलाने, कब्ज से बचाने के लिए आवश्यक है। ये आपकी रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि ये शर्करा के अवशोषण को धीमा करता है। ये दिल के स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है, आंशिक रूप से कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करके। वाह, ये तो बहुत काम करता है, सच में करता है। और ये आपके वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये खाने के बाद आपको तृप्ति का एहसास कराता है। तो फाइबर मुख्य है। तो कौन से ब्रेड्स इस लो फाइबर श्रेणी में आते हैं? मुख्य दोषी है कोई भी ब्रेड जो मुख्य रूप से रिफाइंड सफेद आटे से बनी हो, जैसे कि सादा सफेद ब्रेड। बिल्कुल, क्योंकि परिष्करण प्रक्रिया के दौरान ब्रान और जर्म, जो अनाज के दाने में अधिकांश फाइबर होते हैं, हटा दिए जाते हैं। भले ही वे एनरिच्ड कहें, यह एक अच्छा सवाल है। भले ही ब्रेड्स एनरिच्ड हो, मतलब कुछ विटामिन और खनिज जैसे बी विटामिन और आयरन कृत्रिम रूप से जोड़े गए हों, फिर भी उनमें आवश्यक आहार फाइबर की कमी होती है।
एनरिचमेंट फाइबर वापस नहीं लाता। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और ये समझना भी जरूरी है कि पर्याप्त फाइबर न मिलना सीधे कब्ज जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है, जो बुजुर्गों में आम है। ये उन रक्त शर्करा असंतुलनों में योगदान देता है जो हमने चर्चा की, तीव्र बढ़ोतरी और गिरावट। और क्योंकि ये तृप्ति का एहसास नहीं कराता, आप बाद में अधिक खा सकते हैं। आप अनजाने में अधिक खा सकते हैं क्योंकि आपको संतुष्टि का एहसास नहीं होता। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एक मार्गदर्शन देती है। वे सलाह देते हैं कि ब्रेड में कम से कम 2.1 ग्राम फाइबर प्रति स्लाइस होना चाहिए। ठीक है, तो 5 ग्राम प्रति स्लाइस ये देखने के लिए एक उपयोगी संख्या है। यह एक अच्छा न्यूनतम लक्ष्य है। अधिक होना अक्सर बेहतर होता है। तो आपके लिए व्यवहारिक सलाह है कि जब आप ब्रेड चुनें तो फाइबर सामग्री को प्राथमिकता दें। पैकेट पलटें, पोषण तथ्य पैनल देखें। हाँ, लेबल के साथ दोस्ताना हो जाएं और ऐसे विकल्प चुनें जिनमें कम से कम 5 ग्राम फाइबर प्रति स्लाइस हो, और यदि संभव हो तो इससे भी अधिक हो। बिल्कुल ठीक है। हमारी गिनती के अंत में पहुंचे हैं। वह नंबर एक ब्रेड जो विज्ञान के अनुसार वरिष्ठों को सचमुच पचना चाहिए, या कम से कम बहुत सीमित मात्रा में लेना चाहिए, शायद आश्चर्यजनक नहीं, वह है क्लासिक सफेद ब्रेड। हाँ, वाम सफेद लोफ। ये अभी भी कई घरों में मुख्य भोजन है। इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि विज्ञान इसे सीमित करने के लिए इतना जोर क्यों देता है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। तो मुख्य समस्या क्या है? यह फिर से उस पर वापस जाता है जो हमने अभी चर्चा की। यह अत्यंत परिष्कृत सफेद आटे से बना होता है। इसका अधिकांश पोषण, विशेषकर फाइबर, मिलिंग प्रक्रिया के दौरान लगभग पूरी तरह हटाया जा चुका होता है। ठीक है, और अध्ययन किन नकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हैं, यह बात गंभीर है। अध्ययन बताते हैं कि नियमित रूप से सफेद ब्रेड खाने से आपका रक्त शर्करा बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इससे शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया होती है। और कुछ प्रमाण ये भी सुझाते हैं कि ये चक्र आपकी धमनियों की उम्र बढ़ाने को तेज कर सकता है। वाह, धमनियों की उम्र बढ़ना। हाँ, जो समय के साथ आपके परिसंचरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। खासकर कुछ अध्ययनों ने पैरों में इसका उल्लेख किया है। और पैरों में खराब परिसंचरण ये अन्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यह गिरने के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह गतिशीलता और घाव भरने को प्रभावित कर सकता है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। और जाहिर है, वह फाइबर की कमी जो हम बार बार बताते रहे हैं, सीधे कब्ज जैसी पाचन समस्याओं में योगदान देती है। तो अगर हम इसे वरिष्ठों के मुख्य लक्ष्यों से जोड़ें, जैसे ताकत बनाए रखना, अच्छा संतुलन रखना, मानसिक रूप से चाक चौबंद रहना, हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण बातें स्वतंत्रता के लिए जरूरी हैं। ऐसा लगता है कि नियमित रूप से सफेद ब्रेड खाना वास्तव में इन सभी लक्ष्यों के खिलाफ चुपचाप काम कर सकता है। यह कहने का एक अच्छा तरीका है। यह उन प्रयासों को कमजोर कर सकता है। हाँ, एक तरह से ऐसा जो आप शायद हर बाइट के साथ महसूस भी न करें। तो आपके लिए सफेद ब्रेड के बारे में साफ संदेश यह है, इसे बहुत ही कभी कभार खाने वाली चीज समझें। शायद कभी कभार एक खास ट्रीट के रूप में रोजाना या साप्ताहिक आहार का नियमित हिस्सा न बनाएं। और इसे बदलें, उन बेहतर विकल्पों से बदलें जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। 100 विथ होल ग्रेन स्प्राउटेड ग्रेन पारंपरिक सॉर्टो। यह बदलाव आपके स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सकारात्मक लाभ ला सकता है। तो ये रहा हमारी गिनती 4 सबसे अच्छे ब्रेड जिन्हें देखना चाहिए, और 4 ब्रेड जिन्हें अधिक सतर्कता से चुनना चाहिए, सीमित या बचना चाहिए। और यह सब नवीनतम वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। हमें सच में उम्मीद है कि आज की इस गहन चर्चा ने आपको इस आम रोजमर्रा के भोजन के बारे में समझदारी से निर्णय लेने की शक्ति दी है। बिल्कुल। और याद रखिए, यहाँ लक्ष्य खुद को पूरी तरह से वंचित करना या अत्यधिक प्रतिबंधित होना नहीं है। सही, यह पूर्णता के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह सूचित विकल्प बनाने के बारे में है, छोटे बदलाव जो समय के साथ आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और समग्र कल्याण पर असली और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो उन सामग्री सूचियों और पोषण लेबलों पर ध्यान दें जिनकी हमने बात की थी। वे अक्सर सामने वाले चमकीले नामों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी बताते हैं। किराने की दुकान में उस अतिरिक्त पल को जरूर निकालें। बिल्कुल कीमती होता है। हाँ, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं?
आपके पसंदीदा स्वस्थ ब्रेड विकल्प कौन से हैं, या शायद आज हमने जो कुछ चर्चा की है उस पर आपके कोई सवाल हैं? हाँ, हमें बताएं। सीनियर शक्ति कम्युनिटी पेज पर जाएं और अपने विचार के प्रश्न और अनुभव साझा करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है, सच में। और आपको कुछ सोचने के लिए छोड़ते हुए माफ़ी चाहता हूँ पन की यहाँ एक आखिरी प्रेरणादायक विचार है। क्या कुछ इतना साधारण, इतना बुनियादी जैसे आप जो ब्रेड खाते हैं, उसका प्रकार बदलना, क्या ये आपके स्वतंत्रता, ताकत और जीवन शक्ति को आपके बाद के वर्षों में बनाए रखने की एक अप्रत्याशित ताकतवर चाबी हो सकता है? यह एक आकर्षक सवाल है। आज हमने जो विज्ञान देखा है, वह निश्चित रूप से यह सुझाव देता है कि यह संपूर्ण स्वास्थ्य पहेली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सोचने लायक है। निश्चित रूप से सोच के लिए भोजन। धन्यवाद कि आपने सीनियर शक्ति पर फिर से हमारे साथ गहराई से जुड़कर चर्चा की। हम जल्द ही और मूल्यवान जानकारियों और व्यावहारिक सुझावों के साथ वापस आएंगे, ताकि आप अपनी सबसे स्वस्थ और बेहतरीन जिंदगी जी सकें। सबका ध्यान रखें।